राधे राधे दोस्तों, जय माता दी की, जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को प्रकाश का नमस्कार और ज्योतिर्विदों को दंडवत प्रणाम। मैंने ज्योतिष को गहनता से सीखा है, ज्योतिष का अध्ययन किया है और बहुत सारे लोगों की भ्रांतियाँ भ्रम में सुनता आया हूँ कि ज्योतिष एक पाखंड है। ज्योतिष मित्रों बिल्कुल भी पाखंड नहीं है। दोस्तों, ज्योतिष के बारे में जो अल्प ज्ञानी है, अर्ध ज्ञानी है, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ रखते हैं, पाखंडवाद से ज्योतिष को जोड़ते हैं, उनका काम अलग है। उनसे आप संपर्क मत कीजिए। वो एक ज्योतिष नहीं है, वो सिर्फ एक पाखंड फैलाना चाहते हैं, जो अपने धर्म को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं। वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत बहुत सारे ज्योतिष के सब्जेक्ट है। फलित ज्योतिष है, गणित ज्योतिष है, मेडिकल ज्योतिष है, बहुत सारे ज्योतिष है, गणित ज्योतिष है। तो ज्योतिष अलग अलग विद्याओं में बटा हुआ है। ज्योतिष को अलग अलग प्रकार से लोगों ने पेश किया है। पुराने समय में जो पुराने ज्योतिर्विद हुए हैं, उन्होंने ज्योतिष की सटीक और सही परिभाषाएं दी है, ज्योतिष के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। लेकिन 1900 ईस्वी के बाद जो ज्योतिषाचार्य आए हैं, थोड़े थोड़े फायदे के लिए ज्योतिष को तोड़ मरोड़ करके पेश करने लगे हैं। ज्योतिष वो नहीं है। ज्योतिष एक सात्विक सत्य है, ज्योतिष एक प्रमाणिक है। ज्योतिष की परिभाषाएं ही बदल दी है लोगों ने। अब ज्योतिष पुराने समय में ज्योतिष देखते थे, ग्रह नक्षत्रों की गणना करते थे, ग्रहों का रंग रूप देखते थे। उस समय आज के समय की आधुनिक चीज़ें नहीं थी, टेलीस्कोप नहीं था, दूरबीन नहीं थी, लेकिन फिर भी मंगल का रंग, शनि की चाल, ये सब वो लोग ज्योतिष के माध्यम से देख पाते थे। ज्योतिष सच्चाई है, सत्य है, ये एक भ्रम नहीं फैलाता है, ना ही ये धार्मिक चीज़ें हैं। अब जैसे 27 सितंबर से बुध का वक्री होना है। बुध 27 तारीख को 10:40 पे वक्री होगा। तुला राशि में बुध वक्री होगा। तो ये गणना आज हम पंचांग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से देख पाते हैं। तो लेकिन पुराने समय में इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग देख पाते थे। शुभ शकुन, अशुभ शकुन, सब चीज़ों का वो एक चीज़ का वर्णन करते थे। पुराने समय में भी कुंडलियाँ बनती थी। परिवर्तन हुआ, आधुनिकता आई है। पहले पंचांग में देख के बनाते थे, उससे पहले कपड़े पे बनाई जाती थी, पर आज के समय कंप्यूटर से डायरेक्ट अपन प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक ग्रहों की एक विशेष प्रकार से वर्णन और एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन करना ही असली ज्योतिषाचार्य का धर्म होता है, सही धर्म होता है। फर्जी तो बहुत है दुनिया में, जो भ्रम फैलाते हैं, किसी से कुछ करवाते हैं, किसी से कुछ करवाते हैं। बहुत सारे कुंडली में अनगिनत दोष बता देते हैं, जिससे जातक ज्योतिषाचार्यों से कुंडली दिखवाने से डरने लग जाता है। बुध है, बुध एक छोटा सा ग्रह है जिसकी प्रभाव वाणी पे, आदमी की बुद्धि पे, आदमी की योग्यता पे, आदमी के व्यापार पे, हर एक जगह पड़ता है। अब 27 तारीख को बुध का परिवर्तन होने वाला है, तो उसका प्रभाव जिसकी कुंडली में बुध अशुभता में आता है उसको अशुभ परिणाम देगा। जिनकी कुंडली में शुभता में आता है उनको शुभ परिणाम देगा। बुध खुद की राशि कन्या राशि में उच्च का होता है, बुध मीन राशि में नीच का होता है। बुध पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, उसका प्रभाव निजी जीवन पे पड़ता ही पड़ता है। बुध छोटा ग्रह होने के साथ साथ एक प्रभावशाली भी है, बोली का कारक है, वाणी का कारक है बुध। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्योतिष में अलग अलग ग्रहों की, जैसे गुरु है, गुरु शिक्षा का कारक है, सूर्य तेज का कारक है। तो अलग अलग चीज़ों का अगर अपने को सटीक ज्ञान कोई ज्योतिषाचार्य दे रहा है तो उससे अपने को लेना चाहिए, न कि एक पाखंड फैलाने वालों के पास अपने को जाना चाहिए, जो अपने से गलत गलत क्रियाएं, एक अलग अलग प्रकार के दोषों का वर्णन करता है, जो एक सही जानकारी आपको नहीं दे पाता है। तो इसका मतलब अपन ये नहीं सोच सकते कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है, उसका ज्ञान अलग है। ज्योतिष जिस ज्योतिषी के पास गए हो उसका ज्ञान अलग है, उसकी संज्ञा अलग है, उसकी गणना गलत है। आप ज्योतिष को गलत नहीं ठहरा सकते। ज्योतिष की सही गणना करने वाला ही ज्योतिषाचार्य होता है, और जो ज्योतिष की सही गणना करके आपको सही मार्ग दिखाता है वो एक सही ज्योतिष है, न कि भ्रम। पैसे कमाने का ज्योतिष साधन नहीं है, पैसे कमाने का ज्योतिष साधन नहीं है बिल्कुल भी।
हाँ, लेकिन अब ब्राह्मण है, ज्योतिषाचार्य है, अपने घर चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए वो उसको एक संस्थान बना रखी है, उसने ज्योतिष देखने का काम करता है, तो उसको एक विशेष योग्यता अनुसार दक्षिणा की भी आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा वो घर कैसे चला पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह आपको अलग अलग प्रकार के जो कुंडली में न होते हुए भी दोष बता देगा कि आप ये दोष है, आप ये पूजा करवाओ, आप वो पूजा करवाओ, आप ये करो, आप वो करो। वो ज्योतिषाचार्य नहीं होता है। ज्योतिष का काम है मार्गदर्शन करना और एक सही जानकारी और सही योगों का वर्णन करना। धन्यवाद। राधे राधे।